अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान में क्रिकेट काफ़ी अप्स एंड डाउन्स का शिकार है। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की जाए तो हम काफ़ी तजर्बे कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने पूल ऑफ प्लेयर्स को बढ़ाएं बिफोर द वर्ल्ड कप। और डोमेस्टिक की बात की जाए तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ रोलर कोस्टर राइड। कभी हम सुनते हैं कि डिपार्टमेंट्स बंद हो जाएंगे, कभी सुनते हैं कि डिपार्टमेंट्स भी चलते रहेंगे और रीजन पे शिफ्ट होंगे। ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम को हम रेप्लिकेट करने की बात करते हैं, लेकिन क्या ये सब चीज़ें सही होंगी? बिकॉज जो इंटरनेशनल क्रिकेट में हम तजर्बे कर रहे हैं उस पर आज हमने देखा कि ग्रांट फ्लावर साहब कहते हैं कि उस तजर्बों की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है प्लेयर्स को। बहुत सारे प्लेयर्स जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में गए, जैसे मोहम्मद आमिर जैसे प्लेयर्स, उन पे भी वर्ल्ड कप में खेलने का सवालिया निशान है। सो जो डोमेस्टिक में हम चीज़ें कर रहे हैं, क्या वो भी एक ऐसा स्टेप हो सकता है जिसको वापस हमें बैकफुट पे आना पड़े या यू टर्न लेना पड़े? सो वी हैव टू सी कि ये जो डिपार्टमेंट क्रिकेट अगर ख़त्म होती है, रीजन क्रिकेट की तरफ आती है, 12, 13, 15 टीमों से अगर हम 6 टीमों की तरफ आते हैं, तो कितने हमारे क्रिकेट के प्लेयर्स हैं जो अपनी जॉब से जाएंगे? कितना मुश्किल होगा इन प्लेयर्स के लिए सर्वाइव करना, और इवेंचुअली हमारा फ्यूचर क्रिकेट में क्या होगा? बिकॉज हमने देखा है कि जो अभी रिसेंटली HBL जैसे डिपार्टमेंट ने क्रिकेट बंद की है, उसने किसी ज़माने में हॉकी और फुटबॉल और बाकी गेम्स को भी सपोर्ट करते थे। वो सपोर्ट जब ख़त्म हुआ तो हम देखते हैं कि उन स्पोर्ट्स का क्या हाल है। सो अगर आज क्रिकेट के ये डिपार्टमेंट्स बंद होते हैं तो फ्यूचर में क्रिकेट का क्या हाल होगा, वो जानेंगे। आपकी कॉल्स लेंगे। हमारे साथ हैं सीनियर तज्जियाकार फवाद मुस्तफ़ा साहब। फवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। और हमने ये ख़ास मुद्दा इसलिए पिक किया है बिकॉज यू हैव अ क्लोज आई ऑन हाउ थिंग्स आर हैपनिंग इन द डोमेस्टिक क्रिकेट। सो सबसे पहले आपसे जनरली एक अगर सवाल करें, हाउ डू यू पर्सनली सी इट? क्या लगता है आपको? डू यू थिंक इट्स द राइट स्टेप कि आप डिपार्टमेंट क्रिकेट को ख़त्म करें और रीजन्स की तरफ जाएं, 6 टीमें लेके चलें? डू यू थिंक दैट द राइट स्टेप? देखिए, मैं 6 टीमें, 8 टीमें, 12 टीमों से ज़्यादा जो मेरा सवाल हमेशा से होता है ना, सिस्टम्स क्या बना रहे हैं आप? ये एक सिस्टम चलता हुआ आ रहा था, हमारे यहाँ डिपार्टमेंट होते थे, फिर रीजन्स खेल रहे होते थे और हम आगे तक जा रहे थे। हम 90s में टॉप करते थे, दुनिया में रूल करते थे क्रिकेट में। सिस्टम हल्के हल्के चेंज हुए, डिपार्टमेंट रहे लेकिन कुछ डिपार्टमेंट बंद भी हुए। मैं इस चीज़ से एग्री कर लेता हूँ कि 6 आप टीमें ला रहे हैं, चलें, आप अच्छी बात है ला रहे हैं, बट आपने ये ज़रूर वाजे करना होगा। हमारी यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब एक चीज़ ख़राब हो जाती है ना, अगर सही ये होता है और अच्छा हो जाता है क्रिकेट के लिए तो बहुत अच्छी बात है। ख़राब होने के बाद उसे सही करने में कई साल लगते हैं। सही बात। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे होते हैं ना, कहीं आप जल्दबाजी में कि जी इसी सीज़न में करना है बिकॉज पैटर्न चीफ ने कह दिया है, सो वहाँ प्रॉब्लम है। आप अगर 6 भी ला रहे हैं तो ज़रूर उस बारे में डिबेट करें, लोगों से बात करें, और जब लेके आए तो वो इतना अच्छे तरीके से आए कि फिर उसमें मसाइल कम से कम हो। तो अब ये 6 टीमों का सिस्टम आ रहा है, मेरी समझ में थोड़ा सा जो नहीं आ रहा है वो ये है कि नीचे जो क्रिकेट है, जो ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट है, अंडर 16, अंडर 19, वो कैसे होगी, रीजन की सतह पे कैसे होगी, ये चीज़ वाजे करनी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ सिस्टम में ख़राबी हुई ना, हम जो कह रहे हैं क्रिकेट हमारी ख़राब हुई है, इतना नीचे गई है, तब हम इस वजह से सारी चेंजेस कर रहे हैं। सर देखिए, सिस्टम्स अगर बने हुए हों और आप अगर लोग मेरिट पे लेके आएँ और वो सही तरीके से चला रहे हो ना, तो किसी भी तरह से आपकी क्रिकेट को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप 6 टीमें भी लाएं और जो चलाने वाले हैं अगर फैसले मेरिट पे नहीं हो रहे, सही तरीके से नहीं हो रहे और वो चलाने वाले उतने सिंसियर नहीं है, तो आप कितने ही सिस्टम तब्दील कर दें। दूसरा ये है कि आप सब, हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम भी किया है, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेह। यहाँ मैं देखता हूँ कोई जवाबदेह नहीं है। अगर नेशनल सिलेक्शन कमेटी है या उसका चेयरमैन है या नेशनल कोच है, आप देख लें वो गलतियां कर आके चला जाए। आपने करना ही होता है, आपने कप्तान चेंज कर दिया, प्लेयर्स को उठा दिया। आप उनके एग्रीमेंट जब भी करने जाते हैं, ये नया सेटअप आया, आप अगर वो डालें उसमें आप ये ज़रूर करें कि जी आपका अप्रेजल होगा साल बाद, 6 महीने बाद आपके जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा उसमें ये क्लॉज डाले जाएंगे कि जी क्या क्या आपने परफॉर्म करना है, कहाँ टीम खड़ी है, कुछ टारगेट्स हो, कोई KPIs हो जो क्वेश्चनेबल हो बाद में। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। तो जब तक आप वो सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे और अकाउंटेबल, मैं अगर आ रहा हूँ तो मैं भी अकाउंटेबल हूँ कि भाई आप ये लेके आया गया है, आपको ये टारगेट दिया गया, आपने वो किया है, नहीं किया और नहीं किया, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सही, सीधा तरीका ये। और क्रिकेटर्स की जॉब का जहाँ तक ताल्लुक है फैसल, मैं आपको बता दूँ, अनफॉर्चुनेटली अफसोस की चीज़ है कि हमारे यहाँ क्रिकेटर्स तालीम की तरफ नहीं आते। जब वो सारा कुछ छोड़ के सिर्फ खेल रहे होते हैं और अगर क्रिकेट में आगे नहीं जा पाते तो सिर्फ क्रिकेट है जी, तो हमें अब तालीम हासिल करनी पड़ेगी। जो पढ़ लिख लेता है तो PSL की फ्रेंचाइजेस भी हैं, वहाँ भी आप कहीं ना कहीं फिट हो जाते हैं। सो आप हम सारे और जितने इवन कोचेस भी हैं वो भी लोगों को कहें कि भाई आप अपने एग्जाम और पढ़ाई ना छोड़ें इस क्रिकेट के लिए। सही बात है। अब आपको अगर
आप प्रोफेशन भी बना सकते हैं। आपने ठीक है, आपने क्रिकेट खेल ली, एक हद तक खेली, आप कोचिंग में जाएंगे, वहाँ भी आपको लैपटॉप इस्तेमाल करना चाहिए, आना चाहिए, या थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसी तरह अगर आप मार्केटिंग में जा सकते हैं और मैनेजर किसी भी, बहुत सारी फिर प्रॉब्लम यही होती है। फिर अक्सर पुराने क्रिकेटर कहते हैं कि जी क्रिकेटर को चलाना चाहिए। भाई क्रिकेटर तो चलाना चाहिए क्रिकेट बोर्ड, लेकिन वहाँ जाके क्रिकेट नहीं खेलनी है, वहाँ पर आपने उस इदारे को संभालना है। उस इदारे के लिए आपको फाइनेंस की नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको उसकी मार्केटिंग की भी होनी चाहिए। फिर आपको अगर क्रिकेट चलाना है तो उसके लिए तो आप ऑपरेशन में किसी भी क्रिकेटर को बुला जाए जो डोमेस्टिक क्रिकेट या उसको चला लिए, प्लान बनाने, प्रेजेंट करने। अब ये कैसे करेंगे जब आप तालीम नहीं हासिल करेंगे? और ये कहना बड़ा आसान है, क्रिकेटर्स थे काबिल, माजिद खान काबिल थे, कारदार थे, चलाया ना। उसके बाद आपके लोग नहीं ना, सर आपको अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये आपने अच्छा पॉइंट दिया कि प्लेयर्स आल्सो हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अब उन्होंने करना क्या है। अगर क्रिकेट उनको सैलरी क्रिकेट से नहीं मिलती और अब वो अगर टॉप लेवल क्रिकेट नहीं खेल सकते, सो दे हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि वो दूसरी चीज़ें कर सकें और अपना घर चला सकें। लेकिन फवाद साहब, अगर हम देखते हैं कि डोमेस्टिक में जितने भी प्रॉब्लम्स की बातें होती रहीं, उसमें कभी ये बात नहीं हुई कि डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म होना चाहिए। माजी में अगर हम 4-5 साल का अगर बैकग्राउंड देखें, हमेशा ये बातें होती रहीं कि आपकी फैसिलिटीज़ सही नहीं है, आपकी पिचेस की कंडीशन सही नहीं होती, आपके लिए बैटिंग कंड्यूसिव कंडीशंस नहीं होती, आपके लिए ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि आप 5वें दिन स्पिनर्स आएँ, आपके मैचेस जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। कहीं पे भी कभी हमने ये नहीं सुना कि डिपार्टमेंट क्रिकेट कम्पिटिटिव नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, डोमेस्टिक क्रिकेट कम होनी चाहिए। लेकिन सडनली व्हेन द क्रिकेट कमिटी कम्स इनटू प्ले, जब नए पैटर्न इन चीफ आते हैं तो अचानक से एक विश लिस्ट आ जाती है गवर्नमेंट की कि आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म करना है। डू यू थिंक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है कि जो प्रॉब्लम था उसको एड्रेस नहीं किया गया, एक नया प्रॉब्लम लेके आ गए? देखिए 3 साल पहले का एक ट्वीट जो था उसको रीट्वीट किया था राशिद भाई ने, सेठी साहब का, उसमें था डिपार्टमेंट क्रिकेट का खात्मा। उन्होंने किया था, लेकिन उस वक्त क्रिकेटर्स बैठे हुए थे, बहुत से लोगों ने उन्हें बताया कि इस तरह से नहीं होगा। सही है। अब हुआ ये है कि पहली बार जो पैटर्न चीफ है वो खुद एक क्रिकेटर हैं जो वाकई बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, क्रिकेट को समझते हैं, बट वो अक्सर जब किसी सियासी प्रोग्राम में बैठे होते थे और उनसे बात होती थी, वो कहते थे मैं क्रिकेट से आउट हूँ, तो मुझसे क्रिकेट के बारे में बात ना की जाए। अब वो जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं वो काफ़ी पुराना सिस्टम है। उस सिस्टम को जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे उन्हें अच्छा लगा था, उस वक्त शायद होता तो एक अलग बात थी। अब हम इतने अरसे बाद उस सिस्टम को लेके आना चाह रहे हैं, अब देखना है कि किस तरह से वो चलता है, किस तरह से उसे, हालांकि हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया खुद अपने सिस्टम को चेंज करना चाह रहा है, वो खुद अपनी बिग बैश में ज्यादा टीमें इंडक्ट कर रहे हैं, सो दे आल्सो आर प्लानिंग टू हैव मोर टीम्स इन देयर स्ट्रक्चर, और हम उनके सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। उस पे जो मेरा सवाल है ना वो ये है कि अगर आपका ये 6 टीम्स आपकी 16, 19 हर जगह से बनती हैं, अच्छा प्लेयर्स आपके बहुत से ऐसे आते हैं जो हम अभी बात कर रहे थे, ज़रूर तालीम हासिल करें, लेकिन वो नौकरियां कहीं कर रहे होते हैं, 17-18 मेजॉरिटी जो है। अब अक्सर ये होगा कि जिसका वो रोजगार नहीं बन पाएगा तो वो जैसे हॉकी की तरह है, वो हल्के हल्के कम होने शुरू हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो फिर आपको जो प्लेयर्स ज्यादा मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। वेरी ट्रू। सो हमें ये जरूर देखना है, अगर वाकई आप ये चाह रहे हैं, ठीक है आप 6 इस काबिल हो, आप मुश्किल कर दें, जिसने फर्स्ट क्लास खेली तो वो बहुत ही तगड़ा है, तो 6 टीमें आप रख रहे हैं, लेकिन फिर नीचे आप रीजन की सतह पे, डिस्ट्रिक्ट की सतह पे जो पैसा आपका PSL से आ रहा है, सो वो आप नीचे लेके आए कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हैं तो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में 12-15 लड़के जो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिया, 20,000 दे रहे हैं, 25,000 दे रहे हैं। इसी तरह अगर वो रीजन खेल रहे हैं तो रीजन में उनको 50,000 60,000 रुपये मिल रहे हैं, 19 से ही भले स्टार्ट कर दें। अगर आप ये सिलसिला रखेंगे तो कोई उसमें नुकसान नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने ये भी नहीं रहा और फिर ये हुआ कि जी जब आप फर्स्ट क्लास टीम में आएंगे उसी वक्त आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, भले वो 5 लाख का मिल जाए, तो उस ऊपर तक आने में बड़ा मुश्किल होगा। और कितने लड़के होंगे अगर आप 6 टीमें लगा लें, मैं कहता हूँ 20-20 भी रख लें आप, 120 बंदा हो, हाँ 120 ही हुए ना, तो 120 में आप करेंगे और बाकी आपके तो बहुत बड़ी तादाद है क्रिकेटर्स की जो बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास। कराची से 6 टीमें बन सकती हैं। अगर 6 टीमें हो भी जाती हैं और ऑब्जेक्टिव ये है कि जब कम टीमें होंगी तो आपके पास कंपेटिटिव प्लेयर्स होंगे जो डोमेस्टिक खेल रहे होंगे, जिस तरह के हमारे लोग डिपार्टमेंट्स में भी इवन जो सिलेक्शन करते हैं, हमने देखा है इंटरनेशनल लेवल तक हमारी नेपोटिज्म हमारे सिस्टम में चलता है। सो अगर वही लोग बैठे होंगे तो कैसे रीजन में भी आपके कंपेटिटिव क्रिकेटर्स आएंगे? वहाँ पे भी तो फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है, अपनी मर्जी के प्लेयर्स आते हैं। सो हाउ कैन यू गारंटी कि वहाँ पे कम टीमें होने से कंपेटिटिव प्लेयर्स आएंगे? ये आपने बहुत ही अच्छी बात की। देखें प्रॉब्लम जो आती थी ना, जो हम डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहुत से लोग सपोर्ट करते थे, उसकी वजह यही होती थी कि डिपार्टमेंट में एक उनका सिस्टम होता था, उनका जो स्पोर्ट्स का हेड था या उनकी जो टीम थी
वो जब प्लेयर लेने जाते थे तो उन्हें आगे तक जवाबदेह होना पड़ता था कि इस प्लेयर को क्यों आप ले रहे हैं, क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, कितने पैसे क्यों दे रहे हैं। फिर आपकी जब टीम की पूरी परफॉर्मेंस होती थी तो उस पर बात होती थी। यही जब रीजन में आ जाते थे तो जी जिस तरह से टीम की सिलेक्शन होती थी, कोई पूछा नहीं था, टीम बन गई, अगले साल जो हुआ फिर आपने 2-3 इधर से। तो अगर यही तरीका कार रहेगा तो जो हुआ है तो वही होता चला आएगा। तो मैं आपसे वही बात करूं कि जब तक हमारे लोग ठीक नहीं होंगे, हम उन लोगों को नहीं लेके आएंगे। फिर मैं लोगों को ठीक से ज़्यादा जो जरूरी समझता हूँ कि वो सिस्टम ऐसा हो कि उससे जवाब पूछा जाए। बिल्कुल सही। अगर कोई लड़का नहीं सेलेक्ट हो रहा, क्यों नहीं वो जाके सेलेक्टर से पूछ सकता कि जी मुझे बताएं, ये मेरी परफॉर्मेंस है, आप मुझे क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे। तो आपने उसको जवाब देना है। बिल्कुल सही। आप इवन आप जॉब पे भी जाते हैं, अगर कहीं नहीं होता तो आप, या प्रमोशन आपका नहीं होता तो आप ऊपर पूछते हैं कि भाई मुझे बताएं ना, ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। हमारे यहाँ आपका नाम नहीं आया तो बात नहीं करना चाहते। भाई आप इतने, जब आप लड़के को सेलेक्ट नहीं करें तो आपको इतना दिलेर होना चाहिए कि आप जाके सामने वाले से जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनसे बात करें। दुनिया में तरीक़ाकार ये होता है कि जो सेलेक्ट भी नहीं होते उनसे भी बात की जाती है, उन्हें समझाया जाता है उनसे, ताकि वो ये ना हो कि दिल बर्दाश्ता हो कि क्रिकेट छोड़ दें और 1 साल बाद पता चले कि वही इतना अच्छा प्लेयर था कि वो आगे बढ़ सकता है। सर यहाँ तो हमारे चीफ सेलेक्टर कहते हैं कि एक प्लेयर हमारे प्लान में है और उसको सालों गुजर जाते हैं। फवाद आलम की अगर हम बात करें, ही वाज इन द प्लान हमेशा से। अब मैं आप सर अगर आप अलाउ करें, एक कॉलर है कराची में हमारे साथ है। कौन सा बात करें, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई रियाज साहब, क्या सवाल है? फैसल भाई थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। अभी जो ये अंडर 19 की टीम जो सिलेक्ट हुई है, इसमें जो है ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है कि एक बच्चा जो अंडर 19 एशिया कप जाके पाकिस्तान की तरफ से खेला, उसे एक मैच पाकिस्तान की तरफ से खेला, और लेकिन इस 26 लड़कों में उसका नाम जानजेब सुल्तान का नाम नहीं दिया। और वो पूरे पाकिस्तान में अभी जो लास्ट टूर्नामेंट रीजन का हुआ था जिसका, उसमें वो पाकिस्तान में 100 और 50 यानी उसके 5वें नंबर का वो टॉप क्लास का बैट्समैन है, टॉप 5 में उसका नाम है, और कराची से वो बेहतरीन है। और अगर वो दिल बर्दाश्ता ना हो जाए, जिस तरह ये भाई ने अभी बात की, फवाद भाई ने, कि अक्सर प्लेयर जो है वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा ना करे कि वो दिल बर्दाश्ता हो। क्योंकि मैं जो देखता हूँ, मुझे 30 साल हो गए स्पोर्ट्स से देखते हुए, तो मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे मुस्तकबिल का सईद अनवर उसमें नजर आ रहा है। और मैं कह रहा हूं कि जिस तरह ब्रायन लारा, क्रिस गिल है, इसी तरीके का म्यार का जानजेब सुल्तान बैट्समैन है। अगर उसे आप श्रीलंका के टूर में आपने नहीं रखा, समझ से बलाता रहे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का रियाज भाई। हम पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं फवाद भाई का। पहली तो बात ये है कि वो 19 साल के हैं सिर्फ, सो इतना जल्दी दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, लेकिन ये गुड बैट्समैन, पाकिस्तान से खेले थे, अभी रीजन से जोन 1 से खेले हैं, ठीक है, बड़े रन्स किए हैं। अब देखें, अब आपने 26 अनाउंस कर दी, मैं तो चले बात कर रहा हूँ कि नई जगह बनती, नई जगह बनती, बट आपको अगर ये टूर आ रहा था, इससे पहले एक नेशनल लेवल पे टूर्नामेंट कराना चाहिए था। नहीं है तो पिछले प्लेयर्स और नए कुछ लड़के लेके आप 4-5 टीमों का ऐसे मजीद भी बात करेंगे। और ये जानजेब सुल्तान की जो बात हो रही है, अगर इनके साथ भी अनफेयर हुआ है तो इस पे जरूर बात करना जरूरी है कि इतने लेवल पे भी ऐसी नेपोटिज्म होती है। सो वी हैव टू टॉक अबाउट इट। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की इंटरनेशनल मैचेस में परफॉर्मेंसेस की और डोमेस्टिक में जो चेंजेस हो रही हैं, स्पेशली जो हमारी डोमेस्टिक की डिपार्टमेंट्स की क्रिकेट खत्म होने की तरफ जा रही है और उसके क्या इम्पैक्ट होंगे उस पर बात कर रहे हैं। हमने देखा सर, कॉलर की कॉल आ रही है और लोग किस तरह प्लेयर्स को देखते हैं। इवन अंडर 19 के भी जो प्लेयर्स अच्छे परफॉर्म करते हैं उनकी सिलेक्शन में भी इशूज़ होते हैं। कितना अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह की सिचुएशंस होना। और आप वाली बात को अगर दोबारा रिकैप करें, आपने कहा कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। डू यू थिंक कि अकाउंटेबिलिटी का ना होना आपको हर लेवल पे हॉन्ट करता है और इवेंचुअली आपको पाकिस्तान क्रिकेट सफ़र करता है? इंटरनेशनल टीम में जब मनपसंद के प्लेयर्स आते हैं तो आबिद अली जैसे प्लेयर्स या फवाद आलम जैसे प्लेयर्स या खुर्रम मंजूर जैसे प्लेयर्स वो धूप में बस सीखते रहेंगे, लेकिन उनकी बारियां नहीं आएंगी। देखिए, ये तो ऊपर लेवल पे हम देख रहे हैं ना, जो पता चल जाता है। अब जहाँजेब की जैसे इन्होंने बात की, अब आपके इस वक्त रीजनल या नेशनल अंडर 19 नहीं हुई, ठीक है। अब आपने पिछली जो टीम थी उसकी बेसिस पे 26 प्लेयर निकाल दिए। सही है। डिस्ट्रिक्ट अभी अंडर 19 होती है, लड़का बहुत अच्छा खेला था, बड़े रन्स किए थे, 100 किए थे, 50 किए थे, बहुत अच्छा खेला।
सही है। अच्छा, अब अगर इससे बेहतर वो 26 खिलाड़ी हैं और इस वजह से ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, तो भी सुन लिया गया है, क्रिकेट बोर्ड वाले आज भी सुन रहे हैं, तो ये पता करें कि ये लड़का जो पहले पाकिस्तान अंडर-19 खेल चुका है और अब बेहतर हो गया है, ये क्यों नहीं हुआ, क्यों इससे बेहतर थे? या तो बेहतर थे, दूसरा है कि इसको बताएं कि भाई अभी इस वजह से नहीं है, लेकिन आगे तुम्हारी जगह बनेगी, वर्ल्ड कप आ रहा है, हम देखेंगे। प्लस आप वेरी गुड पॉइंट फॉर कितने प्लेयर्स जो आपके इतने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, उनमें से कितने प्लेयर्स से ये मैनेजमेंट बात करती है किसी इवन? आज तक कभी बात नहीं होती। उसकी वजह ये है कि हमें ये हिम्मत ही नहीं होती। दूसरा ये है कि अगर ये टूर्नामेंट आपकी सीरीज आपको पता है श्रीलंका से आपने कब खेलना है, या अंडर 16 बांग्लादेश के टूर आपका आ रहा है, आपने बहुत आसान सा काम लिया, पिछले लड़के उठाए बुला के आपने कैंप लगा दिया। अरे भाई, आप कोई टूर्नामेंट करा लेते, थोड़ा सा टैलेंट हट वो कर लेते, कम से कम वो लाहौर कलंदर वालों से ही सीख लें कि वो काम कर रहे होते, कि बुला के आप थोड़ी एफर्ट करते, नए लड़कों को चांस देते और देखते उनमें से सिलेक्ट करते। ये तो आसान तरीन था कि पिछले साल के उठाए आपने 26 और खिला दिया। सर ये नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आप जवाब दे। प्रॉब्लम सिर्फ वही आती है कि हम जवाबदेह नहीं हैं। हम जो कर ले, और स्पेशली जूनियर लेवल पे तो कोई पूछता ही नहीं है, जो आपने बनाना है बना दें। सर कोई नहीं है, जब सीनियर लेवल पे नहीं है तो जूनियर कहाँ से क्या होगा? बिल्कुल सही है। एक कॉलर हमारे साथ है, बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल मुझे आ रहा था, वो मैं आपसे करता हूँ। एक कॉलर है हमारे साथ, कौन साहब है, क्या सवाल है? तौकीर अब्बास साहब है हमारे साथ कराची से। जी तौकीर साहब, क्या सवाल है? जी मेरा सवाल ये है कि ग्रैंड फ्लावर साहब जो है वो अच्छे कोच साबित हो रहे हैं, क्या इनकी जरूरत है इस टीम में? टीम में तो सर बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं, बट अच्छा सवाल है। वो आजकल काफ़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ग्रैंड फ्लावर साहब। उन्होंने ये भी कहा है कि प्लेयर्स को रेस्ट कराना थोड़ा हमारे लिए बुरा हो गया, लेकिन एशिया कप में तो हम पूरी स्ट्रेंथ के साथ गए थे, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए थे इन कंडीशंस में। सो फवाद मुस्तफा साहब, बहुत बार ये डिस्कशन हुई है ग्रैंड फ्लावर पे, व्हाट इज़ योर टेक ऑन हिज परफॉर्मेंस सो फार विद पाकिस्तान टीम? मैं आपसे जो बात कर रहा था, ये काफ़ी अरसे से सारे जितने भी लोग बात कर रहे हैं, टीम के साथ है। अब ये आखिरी वक्तों पे वर्ल्ड कप से आके अगर ये बात कर रहे हैं कि जी ये प्लेयर नहीं है और ये मिल गए, सर आप 3 साल का प्लान के बाद अगर आप ये बातें करते हैं तो इसका मतलब आप खुद बता रहे हैं कि आप फेल हो गए। कौन से एक प्लेयर को डेवलप किया उन्होंने? आप फेल हो गए। ये आप बेसिकली अपना बताना चाह रहे हैं कि आपने जो काम करना चाहिए था वो आपने काम नहीं किया। तो यही वो चीज़ है कि जिस तरह से फिर ये अच्छा होता ये है बदकिस्मती से कि हमारी तरफ से भी ये होता है कि जी अगर कोई लोकल कोच आ जाता है ना, कोई पाकिस्तानी, तो हम तो 6 महीने में लग जाते हैं उसको। फॉरेन कोच पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। मिकी आर्थर क्या कर रहा है टीम के साथ, क्या किया है उसने टीम के साथ, कहाँ आपकी टीम खड़ी है। तो लेकिन सर मुझे लगता है कि जो आप इंटरनेशनल कोच लाते हैं उसके साथ आपके टर्म्स एंड कंडीशंस भी बड़े डिफरेंट होते हैं। लोकल कोच को आप बहुत जल्दी फारिग भी कर सकते हैं, इन कोचों से जान छुड़ाना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। और जब ये जान छुड़ा के जाते हैं तो जिस तरह के स्टेटमेंट्स देखते हैं, हमने अभी रिसेंटली देखा फील्डिंग कोच आपके गए हैं, कितनी बुराइयां की उन्होंने हमारे सिस्टम की। सो बट दैट इज़ अ सेपरेट डिबेट। हम दोबारा डिपार्टमेंट क्रिकेट की अगर तरफ आए हैं, HBL ने जब अपने प्लेयर्स को खैरबाद किया तो बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं एक कॉलम पढ़ रहा था कि HBL का कि वील कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन PSL, क्योंकि PSL में हम नॉमेनक्लेचर लिया हुआ है हमने, इतने $1 मिलियन हम PSL में डालेंगे। डू यू थिंक दैट इज़ द राइट वे टू पुट इट कि हम डिपार्टमेंट क्रिकेट इसलिए ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि हम PSL में इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसी तरह हम पाकिस्तान को सर्व करते रहेंगे जिस तरह आज तक करते रहे? अब मैं डिपार्टमेंट बन जाता हूँ जी, ठीक है जी। अब मैं एक डिपार्टमेंट हूँ, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्रिकेट में। मैं कहाँ पर नज़र ज़्यादा आ रहा हूँ? मैं PSL में ज़्यादा नज़र आ रहा हूँ। आपके यहाँ कहा क्या जा रहा है? PSL से ये मिल गया, वो मिल गया, ये मिल गया। कोई कभी कह रहा है कि कोई प्लेयर कायदे-आज़म ट्रॉफी से मिला, कोई कह रहा है कि रीजन से अंडर-19 खेली थी इसलिए वहाँ से मिला। हम PSL को जिस तरह से मार्केट करते हैं, जिस तरह से देखा जाता है, अगर आप किसी को बताएं ना कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट भी होती है, जो बहुत से लोग अब क्रिकेट देखने, अच्छा होती है, उनको यही नहीं है। तो जो इन्वेस्टर है जिसने टीम बनाई है डिपार्टमेंट में, या वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आपके पैसा लगा रहा है, तो आप उसे उस तरह से जगह नहीं मिलती, उसे उस तरह से प्रमोशन नहीं मिलता जैसा PSL में मिलता है। सही है। तो ये हमारी तरफ से भी हमारी कोताही है ना कि हमारा जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो उस तरह से उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहा। वो क्यों पैसा लगाए जब वो कह रहे हैं कि ठीक है जी मैं वहीं लगाऊंगा, टीम भी नहीं है, हैसल भी, बिकॉज टीम आप रखेंगे कि आपको 20 लड़के रखने पड़ेंगे, 20 लड़कों के साथ 4-5 लोगों की मैनेजमेंट होगी, उसको पूरा करना, तो उस कॉस्ट की भी आधी कॉस्ट और लगा के मैं और ज़्यादा मशहूरी करूंगा। बिल्कुल सही है। और फिर आपके तरीक़ाकार ये है कि अब आपने कर ही ये दिया कि जी PSL से ये लड़का मिल गया, वो लड़का मिल गया, आप नाम ही लेते। तो हबीब बैंक जो पिछले साल की चैंपियन टीम है,
उसने बंद कर दिया। सो हम भी उतने ही जिम्मेदार रहे कि हमने हमेशा जिस तरह से हम पिछले 3-4 साल से इस क्रिकेट को उठा रहे हैं, जितनी मार्केटिंग कर रहे हैं, आप अभी पाकिस्तान कप हो रहा है, जरा आप देखिए जो प्रोडक्शन है, देखें किस तरह से, आप देखें जो प्रेजेंटेशन है, तो सर यही तो चीज़ है ना, क्यों नहीं प्रोडक्शन टीम बेहतर हो सकती, क्यों नहीं हम उसको पैसा लगा सकते। तो हम जब नहीं लगाएंगे फिर हम कहते हैं कि जी कोई इन्वेस्ट ही नहीं करता, कोई देखने नहीं आता। भाई सिर्फ देखने अब क्रिकेट नहीं आते, मार्केटिंग होती है, पैसा लगता है, और इसी तरह से आप 6 टीमें बना दें, 7 टीमें बना दें, अगर आपका रवैया यही रहा तो ऐसे ही रिजल्ट्स होंगे। पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस पे आएंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं, कौन साहब है, क्या सवाल है? हेलो जी, सुहेल फतेह साहब हमारे साथ कराची से, एक और कॉलर हैं। जी सुहेल साहब, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सुहेल फतेह बात कर रहा हूँ। जो आपके साथ बैठे हुए वो बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, वो मुझे जानते हैं। अच्छा, मैं मेनी नेशनल क्रिकेट टीम ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया की हर टीम के साथ रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है। लेकिन मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन ये हम बैठे हैं हमारे साथी, तो इनका तजर्बा देते हुए मैं इनके एक बात करना चाहता हूँ स्पोर्ट्स के दायरे में और फिटनेस के लेवल के बारे में। ये जो टीम की फिटनेस लेवल है ये 0/0 है। ये जाते हैं एक महीने के लिए फिटनेस के लिए पहले हर कंट्री में, और क्या कहते हैं उसमें से आधे लड़के अनफिट हो जाते हैं। क्या कैंप लगाते हैं एकेडमी में एक महीने का, यहाँ फिटनेस टेस्ट होके जाते हैं, तो वहाँ जाके खिंच जाते हैं। ठीक है भाई, मेरा ये मकसद यह है कि टीम सेलेक्टर क्या कर रहे हैं, टीम के कोच क्या कर रहे हैं, टीम की मैनेजमेंट जो है सेलेक्ट कमेटी क्या कर रही है, टीम के जितने अहदेदार बैठे हुए जिम्मेदार वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, और सुहेल साहब आपका सवाल हम समझ गए हैं, आपके दोस्त से ही उसका जवाब ले लेते हैं। लेकिन कौन से आपके चीफ सेलेक्टर 6 पैक्स वाले हैं जो इतना फिटनेस पे वो करेंगे? इंजमाम भाई भी अपने ही अंदाज में खेले हैं। लेकिन एक सवाल ज़रूर बनता है कि फिटनेस पे बड़े सवाल हो रहे थे एक पॉइंट पे, जो फिट नहीं होगा। हमने देखा कि एशिया कप में आप इमाद वसीम को नहीं लेके गए फिटनेस की बेसिस पे, आपने हफीज़ को भी ये कहा कि फिट नहीं है। आप फिटनेस चल रहा था और एशिया कप में इतनी बुरी परफॉर्मेंस हुई कि फिटनेस को हम भूल ही गए। यो टेस्ट का उसके बाद किसी ने नाम नहीं लिया। सो ये क्यों ऐसा चेंज आया सर? देखिए, फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है, फिट प्लेयर्स लेके जाना चाहिए। हाँ, फिटनेस इज इम्पोर्टेंट। और फिटनेस जो है ये क्रिकेट अभी से नहीं हुई। वसीम, वकार, खान साहब खुद अपना बगैर ट्रेनर्स की फिटनेस कर रहे होते थे। सुहेल पप्पे हैं, ये भी बहुत से लोगों के साथ उस ज़माने में काम कर रहे होते थे। तो ये अपना एक शौक़ होता था जो आपको फिट रहना होता है। अच्छा, क्रिकेट काफ़ी बढ़ गई है, अब आपको टाइम ही नहीं मिलता। अभी आप PSL में आए थे तो उसके बाद ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ आ गई, तो अब ये पाकिस्तान कप आ गया। सो अपना आपने ख्याल खुद रखना है। जहाँ तक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है फिटनेस का, आप ज़रूर रखें, लेकिन अगर उसमें फिर कोई भी फिट नहीं आता तो फिर वो नहीं जाएगा, फिर वो कोई भी हो। सही बात। तो ये जहन में रखें। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ प्लान हम नहीं करते। हमारे यहाँ सारे प्लेयर्स PSL खेले, लेकिन ऑस्ट्रेलियन जब सीरीज़ आई तो ये कहा गया कि लड़के थक गए। तो हमारी प्रायोरिटी क्या थी? बिकॉज वर्ल्ड कप आने वाला था, हमें बात करनी चाहिए थी कि जी कितने मैचेस ये खेलेंगे। अगर टीम एक बेहतर पोजीशन में आ गई है तो 5 ही प्लेयर्स हमने कहे ना, इनको थोड़ा सा रेस्ट करा दिया जाए तो ये भी पॉसिबल होता। सो हम प्लान नहीं कर रहे होते, हम चीज़ों को प्लान नहीं करते। न्यूजीलैंड की टीम अनाउंस हो गई और टीम्स अनाउंस हो रही हैं। हम यहाँ अभी भी हर वर्ल्ड कप में ये होता है कि आखिरी वक्तों पे टीम बन रही होती है। उसके बाद अब वर्ल्ड कप अल्लाह करे हम जीत जाएं, बेहतर खेलें, अगर खुदा ना खास्ता कुछ तो रीबिल्डिंग शुरू हो जाएगी। फिर वो अगले 4 साल तक रहेगी, फिर वर्ल्ड कप आएगा, उससे 1 हफ्ते पहले इसी तरह की सूरत हाल होगी। तो वो जो भी चला रहे हैं, जितने भी लोग आए पिछले 10-15 साल से यही एक चीज चलती चली आ रही है। बिल्कुल सही। तो हम अगर वही मैं कह रहा होता हूँ कि जो सिस्टम हमें बेहतर करना है, अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। एक चीज आपसे सर पूछूंगा कि क्या हमारी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि नई गवर्नमेंट से थी और आपके पैटर्न चीफ खुद इतने बड़े क्रिकेटर, तो क्या हमने एक्सपेक्टेशन ज्यादा लगा ली थी और वो चीजें उस तरह नहीं हुई, इसलिए हम थोड़े डिसअपॉइंटेड है? इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। कॉलर है लाहौर से हमारे साथ, आज लाहौर की पहली कॉल है तो वो ले लेते हैं। जी वकार साहब, क्या सवाल है आपका? सर, मैं कहना चाहूंगा कि मोहम्मद आमिर पर जो तनकीद हो रही है या उसके वर्ल्ड कप में इंट्रिग पर कोई वो हो रही है, तो मोहम्मद आमिर ओवरऑल बेस्ट। लाइन ड्रॉप हो गई। मोहम्मद आमिर पे सवाल पूछना चाह रहे थे, हमने अपने इंट्रो में बात भी की थी मोहम्मद आमिर की, कि अब जो खबरें आ रही हैं उसके हवाले से ये लग रहा है कि शायद मोहम्मद आमिर कुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप।
स्क्वाड और उसमें फिटनेस का भी मसला है, उनके परफॉर्मेंसेस का मसला है, उस सब पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा, मोहम्मद आमिर पे बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे और डोमेस्टिक वाली जो हमारी डिस्कशन चल रही है उसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन। हमारे साथ है फवाद मुस्तफ़ा। ब्रेक पे जाने से पहले हम काफ़ी मुद्दों पे बात कर रहे थे, लेकिन हम अब इस तरफ आ जाते हैं सर कि वर्ल्ड कप की जो फाइनल सिलेक्शन है, 23 प्लेयर्स हैव ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड। ये खबरें आ रही हैं कि वहाब रियाज और उमर अकमल जो है वो आपके फिटनेस कैंप का हिस्सा बन सकते हैं। गुड थिंग फॉर दीज प्लेयर्स। लेकिन ये दोनों प्लेयर्स अभी पाकिस्तान कप खेल रहे हैं। एक तो हमें ये भी समझाएं कि इस मौके पे पाकिस्तान कप करवाना और कितना फ्रूटफुल होगा। आर यू गोइंग टू फाइंड सम प्लेयर्स वर्ल्ड कप के लिए, या बस ये ऐसे ही हो रहा है? ये देखिए वही है ना कि आपका मकसद होना चाहिए ना कि आप जब भी पाकिस्तान कप करा रहे थे तो यही था कि जी इसके बाद या उस वक्त ही टीम अनाउंस हो जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस को भी देखा जाएगा। तो प्लेयर समझ रहे थे कि उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, बट टीम जहाँ तक है वो काफ़ी हद तक वही प्लेयर्स हैं जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज भी हुई थी उसमें आबिद ने परफॉर्म कर दिया था तो वो आ गए। 23 जो प्लेयर्स आए हैं, रिजवान भी आ गए, तो यही तकरीबन आपके जहन में प्लेयर्स थे। तो ये तो बस एक टूर्नामेंट कराना था, कर दिया, फॉर्मेलिटी थी उसमें। मतलब आपने उससे कोई एज सच तो कोई परफॉर्मेंस को इतना आप देख नहीं रहे थे कि उसके बेसिस पे आप लेंगे, तो वो तो एक आपने टूर्नामेंट करा दिया। अब वही टूर्नामेंट में मकसद जो है ना वो आपका क्यों आप करा रहे हैं, इससे क्या आप हासिल करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये कि आप ठीक ठाक पैसा लगाते हैं। अगर उस पैसा लगाने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर ना लगाएं। फिर आप यही था कि जी फिर आप सारा कुछ ही तब्दील कर रहे हैं तो नए सीजन में ही कर रहे हैं। एक अच्छी चीज़ हुई है कि रन्स बड़े बड़े तगड़े बन रहे हैं, उस पर बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ अरसलान साहब हैं। जी अरसलान साहब, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई और फवाद भाई, दोनों भाई को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। अच्छा, फवाद भाई से मेरा सवाल ये है फैसल भाई कि पाकिस्तानी टीम का जो ओपनिंग पेयर है इसमें दोनों जो हमारे ओपनर हैं इनका जो एक प्रॉब्लम है वो है शॉर्ट पिच बॉल, और इंग्लैंड में बाउंस मिलता है विकेट पे पेसर को। जितने भी बॉलिंग अटैक आप देख लें वर्ल्ड में जितनी भी अच्छी टीम है सबका बॉलिंग अटैक बहुत तगड़ा है, फास्टर। सही है, ठीक है। तो इससे ये हमारे ओपनर बहुत वीक है। आबिद अली भी बहुत वीक है बाउंसर का, मैंने उसको डोमेस्टिक में खेलता हुआ देखा है। ठीक है, ठीक है। तो क्यों ना हम एक अहमद शहजाद की तरफ जाएं जो कि शॉर्ट पिच बॉल को भी अच्छा खेल लेता है। सही है, जो कि बड़ी टीम के खिलाफ अच्छी बैटिंग करने की अहलियत रखता है। ठीक है सर, आपका सवाल आपका बिल्कुल सही है। और सिर्फ ओपनिंग नहीं, हमारी पूरी टीम स्ट्रगल करती है शॉर्ट बॉल पे। तो फवाद भाई का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। जी सर। देखें ये प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ काफ़ी अरसे से चल रही है। आपने साउथ अफ्रीकन सीरीज देख ली होगी, पूरा जीत गया और हम पीछे के बॉल की वजह से शफीक हो गए या आपके इवन अजहर अली हो गए, सब आबिद अली जिस तरह से टीम में आए हैं और उन्होंने परफॉर्म किया है, मुझे नहीं लगता बड़ा मुश्किल फैसला होगा उन्हें ना लेके जाना सेलेक्टर्स के लिए। बिकॉज आप देखें जिस तरह वो खेले हैं और जितना कॉन्फिडेंटली उन्होंने रन किए हैं, डेब्यू पे 100 करना, सर हर तरफ 100 किए उन्होंने लिस्ट ए में, यहाँ अभी फिर पाकिस्तान कप में आके फिर उन्होंने रन्स कर दिए। वो देखना पड़ेगा। हाँ, पीछे के बॉल का प्रॉब्लम है और ये सारी दुनिया को पता है। अब हमने इसी के साथ ही खेलना है, यही हमारी टीम है, तो उस पर कोई और चीज़ वो नहीं हो और सकती। कुछ चेंज नहीं। अब आप ये सोच, और अहमद की जहाँ तक बात कर रहे थे तो प्रॉब्लम उनकी मेरे ख्याल से इस चीज़ पे तो होती नहीं। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनका जो एटीट्यूड है, वो मसला है, डिसिप्लिन है, उस वजह से कुछ प्लेयर्स नहीं होते। तो वो सिलेक्शन कमेटी में ये एक प्रॉब्लम है कि वो कितना भी कुछ कर लें या नहीं भी करें तो उन्हें पता है कि किस वजह से वो बाहर हैं और किस वजह से वो आएंगे। बिल्कुल सही है। तो ये एक इशू तो रहेगा। और जहाँ तक पाकिस्तान कप की जो अच्छी बात है, बहुत सी चीज़ें वो करनी कि स्कोर बड़े हुए हैं। और ये अब इसी तरह आपको वनडे हो रही होती है और इसी तरह आपने खेलना है। बिल्कुल सही है। और ओपनिंग को लेके मोहसिन हसन खान साहब ने, जो क्रिकेट कमेटी का हिस्सा है, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर ओपनिंग आपकी नहीं, स्टैंड्स आपको मिलते ओपनिंग के, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा वर्ल्ड कप में भी। सो आपको लगता है कि हम शायद वर्ल्ड कप में शुरू में तो बिल्कुल भी ना चेंज करें, हम फ़खर जमान और इमामुल हक के साथ ही जाएंगे आई एम श्योर। लेकिन डू यू थिंक कि अगर बैकअप में आपके पास आबिद अली जैसा बैट्समैन होता है तो आपकी ओपनिंग को भी स्ट्रेंथ मिलती है एक तरह से? देखिए एक्सपीरियंस बैट्समैन है, फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस है। दूसरा अगर ओपनर्स की बात हो तो मैं तो अपने बचपन से ही देख रहा हूँ कुछ एक सईद अनवर, आमिर सुहेल, माजिद, मतलब आप ओपनिंग पे जाएं तो आपको कोई ऐसा नहीं होगा कि हमारी किसी भी, आप वर्ल्ड कप देख लें जो हम जीते तो उसमें भी हमारी ओपनिंग क्या कर रही थी। सही बात। रमीज भाई किया था, लेकिन कुछ मैचेस में था, कुछ में जल्दी बनता तो ज़्यादा ही। तो हमें हमेशा ओपनिंग हमारी 10-12 ओवर खड़ी हो जाती है तो हमारी ये खुशी होती है कि जी मिडिल ऑर्डर, बिकॉज हमेशा पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर ने
रन्स किए और उन्हीं का फायदा हुआ है। सो ओपनर तो अब यही है, अब हम आखिरी वक्त पे आके तो ये सोच ही नहीं सकते कि कहाँ से लाएंगे, अब जो तैयार किया था वो लेके जाना है। बिल्कुल तो इनको ही कॉन्फिडेंस देना है, इन्हीं को तगड़ा करना है। हमें जो परेशानी थोड़ी सी है ना, वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमारी बॉलिंग ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। हमने रन अच्छे किए थे, हमने 280 भी किए, 300 भी। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 को भी अगर याद किया जाए तो हमने इसीलिए जीती कि हमारी बॉलिंग क्लिक की थी। आप 222 पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, 230 प्लस किसी को भी करना मुश्किल हो गया था आपके अगेंस्ट। सो बॉलिंग हैज टू क्लिक, बॉलिंग को हमारा परफॉर्म करना है, तभी हम आगे जाएंगे। बैटिंग हमारी इसी तरह से चलती रहेगी। बिल्कुल सही। फवाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे आगे भी इंशाल्लाह बात होती रहेगी। और व्यूअर्स आपका शुक्रिया, कॉल्स करने का शुक्रिया। हम मजीद बात करेंगे वर्ल्ड कप के स्क्वाड के हवाले से और पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस कैसे एक्सपेक्ट की जानी चाहिए फ्यूचर में, उसके हवाले से। कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी यू टुमारो।